अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पन। करंट एनर्जीज़ जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले से मैं बता रही हूँ कि टाइम जो है वो काफ़ी मैजिकल चल रहा है और मैनिफेस्टेशन हो गई और अट्रैक्शन हो गई और लव हो गया और मनी हो गया, हेल्थ हो गई। काफ़ी चीज़ें इन दिनों आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इन दिनों आपको मिल सकती हैं, काफ़ी चीज़ें इन दिनों आपकी पूरी हो सकती हैं। आप अगर अपने डिवाइन से, अपने अल्लाह ताला से, जिनको भी आप लोग प्रे करते हैं, जिनसे भी आप लोग मांगते हैं, इन दिनों आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों की मेडिटेशंस, आप लोगों की सारी जो भी आप लोगों ने दिल से इबादतें की हैं, तो समझ लें कि आप लोगों को उन चीज़ों के कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलने ही वाले हैं। इन दिनों बहुत ज़्यादा मिरेकलसली आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। जो चीज़ें बहुत टाइम से पेंडिंग थी, ये दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ कि दोनों की ही लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा और बहुत कुछ अच्छा जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे आप लोग, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे आप लोग। कोई जॉब हो गई, कोई डिज़ायर थी, कोई चीज़ थी ऐसी जिसकी फुलफ़िलमेंट जो है वो पॉसिबल भी नहीं लग रही थी और चाहते भी थे कि हो जाए, तो वो जो है मिरेकलसली आप लोगों की एक जो है वो वेज़ आ जाएंगे आप लोगों के पास के जिसको उसकी फुलफ़िलमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। और अभी जो एनर्जीज़ चल रही हैं उसके अंदर मुझे ऐसा पिक हुआ है कि काफ़ी लोगों की जो है वो चीज़ें और विशेस, काफ़ी लोगों की डिज़ायर्स, काफ़ी लोगों की बहुत टाइम से जो एक दुआ थी वो पूरी हो गई है या होने वाली है। तो वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चल रहा है। बस करना आपने क्या है, ये मैं दोनों ही मतलब डीएम और डीएफ के लिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। कर्मा क्रिएट करने से बहुत बचना है। कर्मा ना अपने पर्सन के साथ रहकर कुछ क्रिएट करें, कोशिश करें। और आपका पर्सन भी इस वक्त जो है ना, आपका डीएम जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, आपको जो है बहुत स्पेशल फील कराएगा, आपकी वर्थ आपको बताएगा, आपको वैल्यू देगा, आपको जो है वो रिस्पेक्ट देगा, आपको जो है वो इम्पोर्टेंस देगा, आपको जो है वो आपकी बताएगा आपको कि आप भी क्या हैं उसके लिए। और इस वक्त वो आपको जो है बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा मैजिकल भी है और मतलब कि ऐसा समझ लें जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला टाइम चल रहा है। जो कर लिया है वो भरने वाला टाइम चल गया है। तो इतने टाइम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, आसपास के लोगों के लिए, अपने पर्सन के लिए, और अपने आप को सरेंडर रखना है अल्लाह ताला पर, डिवाइन पर, जिनको भी आप मानते हैं उन पर, और मेडिटेशन करनी है उन पर, जो है बिल्कुल बिलीव रखना है कि जो कुछ भी होगा उनकी मर्ज़ी से होगा और अच्छा ही होगा। इस तरह चलते चलते बहुत लोगों ने मतलब कि मेरी कम्युनिटी में, मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनमें से अगर मैं बात करूं 100 में से तकरीबन 30% लोगों ने अपनी डिज़ायर्स, अपने डीएम, अपने मतलब कि अपनी जो है वो एक जो जॉब के हमेशा से उनको एक ख्वाहिश रहती थी वो, या कोई एक उनका कोई एक ड्रीम रहता था हमेशा से कि मैं ये चीज़ करूं, वो ये 30% लोगों ने फुलफ़िल कर ली है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करके, सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत अच्छे मतलब कि पॉजिटिव रहने के और पॉजिटिव सोचने के साथ। कभी भी उनको नेगेटिव थॉट आता था उसको वो कन्वर्ट कर देते थे पॉजिटिव में। पहली बात, नेगेटिव थॉट आना ही बंद हो जाएगा आपको जब आप अपने आप को बता देंगे कि सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। जहाँ आपके पास नेगेटिव थॉट आई, आपने ख़ुद को ही डांट देना है, ये सोचा भी कैसे। तो सिर्फ यही करके जो है मतलब कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में चेंज पाया, चेंज किया और बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लिया। तो मैं ये डीएम को भी कहूँगी और अभी डीएफ के लिए भी ये मैसेज है कि इन दिनों जो भी कर्मा क्रिएट करेगा ना, कर्मा क्रिएट करेगा। देखिए वैसे तो सारे ही दिन स्पेशल हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कोई कि एक दिन ख़ास है, एक दिन आम है। लेकिन कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव चल रही होती हैं अगर, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है लाइफ पर अच्छा देखने को मिलता है।
और जब नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं तो फिर नेगेटिविटी फैलाती हैं। अभी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं और अपने अंदर उन्होंने इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, जेलसी उनमें है, हेट उनमें है, कर्स उनमें है और एंगर उनमें है, जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं उनके अंदर अगर हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को नहीं सोचें कि वो उनको कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे, मिल पाएगा। वो बोले हम इतने टाइम से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ये भी आप कंप्लेनिंग एनर्जी में, ये भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है और आपने वो देखना है कि इतने टाइम से मैं पॉजिटिव प्रैक्टिस में हूँ और मैंने ये पा लिया है। तो पाई हुई चीज़ों पे नज़र रखें और नहीं जो मिली उन पर नज़र रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप हमेशा नीडीनेस में ही रहेंगे कि ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। तो चीज़ें दूर होती चली जाएंगी और नहीं मिले की पोजीशन में चली जाएंगी। तो जो चीज़ें आपने पा ली हैं उनकी खुशी करें, उनको उसमें जो है वो खुश रहें, उसको जो है वो उसका शुक्र अदा करें। ठीक है, शुक्र अदा करने से भी इंसान की खुशियों में इजाफ़ा होता है। ठीक है, तो इस टाइम आप लोग बिल्कुल अच्छे से इंसान बन जाएं, मैं तो आप लोगों से कहूँगी, क्योंकि इतना मैजिकल टाइम है कि आप लोगों को रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है इन दिनों जो टाइम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने मतलब कि फ़ील भी कर रहे होंगे, काफ़ी पॉजिटिविटी है। आप लोग को जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं है, अपने पर्सन को लेके नहीं है, किसी के लिए इतनी ज़्यादा हेट नहीं है, किसी को जो जैसे है वैसे खुश रहे, इस तरह की फीलिंग्स हैं। तो ये वही लोग फील कर पा रहे होंगे जो कि पॉजिटिव होते होंगे। ठीक है, जो अभी भी नेगेटिव होंगे वो अभी भी किसी को टीस करेंगे, पिन करेंगे, पोक करेंगे और मतलब कि तकलीफ़ देंगे, तो ये सोच लें कि आपको मिलेगी भी। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जैसा कर दिया है वैसा भरने के लिए भी तैयार रहें। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन चल रही है कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी जो है वो रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे आप लोगों की पॉजिटिविटी के। तो अभी चलें, जैसा भी था, जो भी टाइम आप लोगों ने अभी तक गुजारा, किसी भी तरह से बुरा वक्त गुजरा, परेशानियां देखने को मिली, ट्रिगर्स मिले, जो भी मिला, अब आप उसको लेट गो करें और अभी से ही अपने आप को पॉजिटिव बना लें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेडिटेशन भी करें आप लोग। ठीक है, और जो है आसपास में अगर कोई ट्रिगर करता है, कोई कार्मिक है, कोई सोलमेट भी अगर कभी कभी आपको जो है वो ट्रिगर करता है, तो उसको भी लेट गो करें। और जो है ठीक है, बस इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करें, अपने आप पे फोकस करें। अच्छा, कुछ एनर्जीज़ ये भी पिक हुई हैं कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो मतलब उनको जो है पुराना अपना सब कुछ पास्ट याद आ रहा है। ठीक है, पास्ट जिसको वो मतलब कि आगे बढ़ चुके हैं, जिसको छोड़ के, लेकिन हो सकता है उनको कोई अभी वो मतलब अपने माइंड में उनके चल रहा हो, चाहे वो उनके डीएम से लेके हो, चाहे उनका कोई पास्ट कनेक्शन हो किसी के साथ उसको लेके हो, या पास्ट कोई उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसा ट्रामा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको वो उनको मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जो वो दोबारा याद आ सकती है और उधर अपनी थॉट जो है आपकी बार बार जा सकती है, आपको जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने में डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और आपको पास्ट की कुछ चीज़ें, मेमोरीज जो है वो याद आ सकती हैं। किसी का किया बुरा याद आ सकता है, किसी ने जो है आपके साथ धोखा किया हो, गलत किया हो, और तो आपका दिल चाह सकता है कि क्यों ऐसा किया, मुझे जवाब चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मुझे ऐसा उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई मतलब हादसा भी हो सकता है जो आपको याद आ सकता है, आपको रुला सकता है, आपको वीक कर सकता है, आपको डाउन कर सकता है। तो इस वक्त जो है दोनों टाइप की एनर्जी हैं, कुछ आपको पुरानी यादें, पुरानी मोहब्बतें, पुरानी तकलीफ़ें दोबारा सरफेस पे आ सकती हैं और आपको डाउन और ड्रेन कर सकती हैं। तो इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त आपको जो है ये सोचना है कि उस वक्त जो है मुझे जो है वो लेसन मिलना था और वो मुझे अब सीख जाना चाहिए, उसको मैं दोबारा सोच के उसको दोबारा अट्रैक्ट करके मैं अपनी उसी एनर्जीज़ में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वो एनर्जीज़ बहुत तकलीफ़ देती हैं कि आज आप याद भी करती हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। तो उन एनर्जीज़ को, उन मेमोरीज़ को, उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करने का मतलब है उन एनर्जीज़ को आपने दोबारा अपने पास बुला लिया कि आप उनको मिस कर रही हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रही हैं। तो ये देखें कि वो एनर्जीज़, वो पर्सन, वो इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में फिर से अगर आया, तो जिस पेन में अभी आप हैं और इतनी मुश्किलों से जो आप आगे आई हैं, तो वो पेन और वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर अट्रैक्ट हो गया, तो फिर आपको वो चीज़ों से दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो सोचने से पहले भी ना ज़रा सा देखा करें कि किस चीज़ को कितनी देर तक आप जो है वो एनर्जी दे रही हैं।
ठीक है। अब एक थॉट आई, ठीक है, आई 2-3 दफ़ा आई, 4-5 दफ़ा आई, आ गई, ठीक है। अब आप उसको लेट गो भी करना सीखें, ठीक है। अगर उसको मुस्तकिल कैरी करके अपने साथ रखेंगे सुबह से लेकर रात तक, तो आपको मैंने बताया है आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, आप लोगों की थॉट्स बहुत ज़्यादा मैजिकल होती हैं, आप लोगों की हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें जो है आप अट्रैक्ट ना करें, इसके लिए आपको चाहिए कि बस ठीक है, अगर कोई थॉट आ गई तो सुबह से लेकर रात तक उसी के बारे में सोच के अपने आप को जो है वो उस एनर्जी में नहीं लेके जाना है, हमें आगे से आगे बढ़ना है। तो अभी इन दिनों जो है कुछ पुराने लोग आ सकते हैं, री एंट्री हो सकती है, चाहे वो मेमोरीज़ में हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे 3D में हो, ठीक है। वो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होंगे और आपको दोबारा से खींचेंगे अपनी तरफ। और हो सकता है आपको पुल भी महसूस हो, आप लोग जो है इमोशनल हो जाएं और उनकी तरफ जो है आपको थोड़ा सा तरस आ जाए कि शायद मेरी भी गलती थी, या चलो थोड़ा सा मतलब कि अटैचमेंट हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए आप उनको लेके। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करिएगा। जो गुज़र गया, जो पास्ट आपका गुज़र गया, जिसने जो लेसन दिया उसको याद रखें कि वो लेसन जो आप ले चुके हैं वो आपको दोबारा लेना पड़ जाएगा अगर आपने इधर ज़रा सी भी मतलब कि लचक दिखाई। और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव रहें। और आज बस मुझे यही कुछ एनर्जीज पिक हुई हैं कि बहुत कुछ अच्छा मतलब कि मैंने रिसीव किया है कि कुछ लोगों के यूनियन भी हुए हैं और कुछ लोगों ने बहुत मतलब कि अपनी बहुत टाइम से जो पेंडिंग वर्क थे, बहुत सब टाइम से पेंडिंग जो है उनकी एक विशेस थी, वो सब कुछ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और बहुत से लोगों को जो है वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ पास्ट की मेमोरीज़ जो है वो परेशान कर रही हैं। तो ये 3-4 किस्म की जो है एनर्जीज़ अभी चल रही हैं। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो आप भी इन्हीं एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव रह के पॉजिटिविटी को फील करना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव नहीं होना है। दोनों किस्म की एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपने अपने आप को देखना है कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं। चलें, कुछ नहीं तो आज का दिन एक रख लें, सुबह से लेके आप स्टार्ट लें मतलब कि, और फिर जो है रात तक अपने ऊपर नज़र रखकर पॉजिटिव काम करके देखें, तो आपको कल ही उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो अभी ही कुछ ऐसे दिन हैं कि जिसके अंदर बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो आज करके देखें, फिर आप खुद देखेंगे जब आपको रिज़ल्ट इतने अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप को आप और पॉजिटिव बनाना शुरू कर देंगे। किसी को भी कुछ भी नहीं, किसी को हेट नहीं करें, किसी को कर्स नहीं करें, किसी को मतलब कि ज़्यादा किसी को अगर आपको पता है कि वो आपका कार्मिक है, आपको टीज कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको एंटरटेन भी नहीं करें, उसको लेट गो करें और उसको जो है वहाँ से आप चेंज कर लें अपने आप को, उधर उसके ऊपर अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें आप करके देखें और फिर आप इनका रिज़ल्ट देखें, ठीक है। अपने आप को ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे मंथ के लिए प्लान कर लें, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने आप को डे बाय डे रोज़ के लिए प्लान करें। आज मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज मुझसे कल ये गलती हो गई थी आज, लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। मुझसे कल मेरे डीएम के लिए जो है वो गुस्सा आ गया था, एंगर हो गया था, उसको मैंने डिसओबे कर दिया था। तो आज मैं अपने पूरा पर्सन को बिल्कुल ओबीडियंट बन के रहूँगी और बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी। वो जितना भी कुछ भी मुझे ट्रिगर करेगा, टीज़ करेगा, टॉर्चर करेगा, मैं जो हूँ उसको रिएक्ट नहीं करूँगी, उसकी ओबीडियंसी करूँगी। अभी जो भी फेमिनाइन जो है वो यूनियन में है, तो वो भी अगर अच्छे से ओबीडियंसी करेंगी ना, और अपने पर्सन की ट्रिगर मिलने के बाद भी अगर वो उसको पेन में नहीं जाएंगी, हर्ट नहीं होंगी, उसको कर्स नहीं करेंगी, या चिढ़ेंगी नहीं, या मुंह नहीं बनाएंगी, या गुस्सा नहीं होंगी, या खुशी ही रहेगी उनकी फेस पे, अगर उनकी फेस पे खुशी ही रहेगी, ठीक है, ये इन्होंने मुझे लेसन दिया है और मैं इसको सीखूंगी और मुझे कोई बुरा नहीं लगा, इनका ये बैड बिहेवियर, उनका ये बैड ट्रीटमेंट, उनका ये सब कुछ, आप उनको माफ़ करेंगी, वो आपको उसी तरह की एनर्जीज देंगे और उनको भी आप पर लव ही आएगा, प्यार ही आएगा। लेकिन आप अगर उनको माफ़ नहीं करेंगी और आप इन बात से चिढ़ जाएंगी, तो उनको भी आप पे गुस्सा आएगा कि क्यों नहीं समझ रही है ये मेरी बातों को, क्यों अपनी अना में लगी हुई है, या क्यों ये जो है रन कर रही है अपनी इस जर्नी से, और उनको भी फिर आप पे गुस्सा आएगा। तो यही कुछ एनर्जीज चल रही हैं और अपने आप को आप लोग देते हुए चलिए और इन चीज़ों पे अभी वर्क करिए, और आगे का फिर आगे जो एनर्जी मिलेगी उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। कम से कम अभी आपने सिर्फ यही फोकस करना है जो मैंने आपको आप इस वीडियो में बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।